आज का सवाल एकदम फैसिनेटिंग है। सोचो, हम इतनी सारी चीजें याद रखते हैं बचपन से लेकर अब तक, तो ब्रेन एक्चुअली इतनी सारी मेमोरीज को स्टोर कैसे करता है? Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. सबसे पहले एक क्लियर आइडिया। ब्रेन मेमोरीज को एक सिंगल फाइल की तरह कहीं सेव नहीं करता। मेमोरीज ज्यादातर कनेक्शंस के पैटर्न में स्टोर्ड होती हैं। मतलब कौन सा न्यूरॉन किस न्यूरॉन से कितना स्ट्रांगली कनेक्टेड है। यहाँ की वर्ड है साइनैप्स। साइनैप्स बेसिकली न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन होता है। जब आप कुछ बार बार एक्सपीरियंस करते हो तो वही पाथवेज रिपीटेडली एक्टिवेट होते हैं और साइनैप्सेस स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। इसी को हम लर्निंग का फिजिकल बेस मान सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मेमोरी एक सिंगल न्यूरॉन में नहीं बैठी होती। यूजुअली मेमोरी का ट्रेस, जिसे साइंटिस्ट्स एनग्राम बोलते हैं, न्यूरॉन्स के ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसका फायदा क्या? अगर कुछ न्यूरॉन्स वीक भी हो जाएं, नेटवर्क अब भी मेमोरी को सपोर्ट कर सकता है। अब लोकेशन वाली क्लैरिटी क्या होती है? शॉर्ट टर्म में, स्पेशली न्यू इवेंट्स, हिपोकैम्पस बहुत इन्वॉल्व्ड होता है। हिपोकैम्पस को आप टेम्पररी ऑर्गेनाइजर या इंडेक्स की तरह समझ सकते हो, जो बताता है कि मेमोरी के पीसेस ब्रेन के डिफरेंट एरियाज में कैसे लिंक्ड है। टाइम के साथ क्या होता है? रिपीटेड रिकॉल और स्लीप के ड्यूरिंग मेमोरी ग्रेजुअली कॉर्टेक्स में ज्यादा स्टेबल हो जाती है। इस प्रोसेस को कंसोलिडेशन बोलते हैं। इसलिए नींद इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ब्रेन लिंक्स को रिप्ले करके स्ट्रेंथन करता है। अब जब आप मेमोरी रिकॉल करते हो तो ऐसा नहीं कि आप बस एक लॉक्ड फाइल ओपन कर रहे हो। रिकॉल के टाइम मेमोरी थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है और फिर दोबारा स्टोर होती है। इसको रिकंसोलिडेशन बोलते हैं। इसलिए कभी कभी मेमोरीज चेंज भी हो सकती हैं, स्पेशली डिटेल्स। लास्ट पीस है, ब्रेन सब कुछ फॉरएवर स्टोर नहीं करता। फॉरगेटिंग ऑफन यूजफुल होता है क्योंकि इट रिड्यूसेस नॉइज एंड हेल्प्स अस जनरलाइज। कुछ कनेक्शंस वीकन हो जाते हैं और कुछ मेमोरीज इंटरफियर भी करती हैं, स्पेशली जब सिमिलर एक्सपीरियंसेस हों। तो समरी ये है, लाइफ टाइम ऑफ मेमोरीज का स्टोरेज एक जगह नहीं बल्कि नेटवर्क्स में स्प्रेड होता है। साइनैप्सेस चेंज होते हैं, हिपोकैम्पस अर्ली स्टेज में हेल्प करता है, कॉर्टेक्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है और रिकॉल के साथ मेमोरी अपडेट भी हो सकती है। यही ब्रेन को पावरफुल बनाता है।